हेलो हेलो, कैसे ही आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 5 अप्रैल है, रविवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें, साथ ही साथ सरकारी नौकरी और सरकारी योजना की खबरों को देखेंगे। पूरी खबरें देखेंगे और आज का पंचांग देखेंगे। यहाँ पे कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार यहाँ पे बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि जो रहने वाला है वो 12 बजे तक रहेंगे। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा, नक्षत्र विशाखा हो जाएगा और अनुराधा वज्र योग बन रहा है। तो कहीं भी यात्रा करने से पंचांग एक बार जरूर देखें। प्रत्येक दिन पंचांग लेकर आप लोगों के लिए आते हैं ताकि आपकी यात्रा सुगम हो। आप कहीं भी यात्रा करें, पंडित जी के पास जाके पूछते हैं कि कौन सा तिथि हो, तो भाई आपको पहले यहां पता चल जाएगा। समझ रहे हो? कौन सा तिथि है, कौन सा योग है, कौन सा नक्षत्र है, सारी चीजें आपको यहां पे पता चलता है। और आज का इतिहास में देख सकते हो, 1930 में महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। भाई आज ही के इतिहास में ये महत्वपूर्ण 5 अप्रैल के इतिहास में ये चीजें। और 1843 में महारानी विक्टोरिया ने हांगकांग को ब्रिटिश कॉलोनी घोषित किया था, आज ही के इतिहास में। समझ रहे हो? तो ये स्टूडेंट वालों के लिए भी ये जरूरी है। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। घर में गैस सिलेंडर रखने वालों के लिए बड़ी चुनौती, केंद्र सरकार ने बुकिंग के लिए लागू किए नियम। भाई देख सकते हो यहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के हर वित्तीय वर्ष में अप्रैल के आगमन के साथ ही आम आदमी के दैनिक जीवन को प्रभावित के कई आर्थिक सामाजिक नियम बदल गए। इनमें से एक घर में अनिवार्य गैस सिलेंडर, गैस की बढ़ती मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए केंद्र लगातार नई नीतियां ला रही है। एलपीजी सिलेंडर के उपयोग और वितरण कीमतों संबंधी महत्वपूर्ण 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। चलिए अगली खबर, केरल चुनाव में सत्ता के नशे में चूर हो गए पीएम मोदी और सीएम विजयन पर भड़के राहुल गांधी। देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी अपडेट यहां। केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ओलाउप्पा पहुंचे और वहां जो है एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है इन पर। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ कर दिया 61 मुकदमों का निपटारा। 32 साल बाद पति पत्नी का हुआ तलाक। देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक के मामले में एक साथ देश भर में अदालत से चल रहे 61 मुकदमों का निपटारा करते हुए दंपत्ति को 32 साल के बाद तलाक की मंजूरी मिली। 1994 से चल रहे तलाक के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत निपटारा करा दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुवन की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद के तहत। चलिए अब देखो, आप लोग लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं। आप लोग भूल जाते हो, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, ये जरूर करें, मोटिवेशनल मिलता है आप लोग जब करते हो। समझ रहे हो? और बहुत जरूरी होता है। अगली खबर, प्रोफेसर के बैंक खाते से 59 लाख रुपया निकाले। नोएडा में ईमेल को किया गया है, 9 मोबाइल पर आया ओटीपी। भाई देखो, नोएडा में साइबर अपराधियों ने एक प्रोफेसर के बैंक खाते से 59 लाख रुपया निकाल लिए। पीड़ित को ठगी की जानकारी तब हुई जब बैंक से मैसेज आया कि उसके खाते से भारी रकम ट्रांसफर हो गई है। इसके बाद उसने तुरंत बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है उनकी जांच की जा रही है। अब अगली खबर, सीएम योगी बोले 2017 से पहले जर्जर स्कूल अब आधुनिक सुविधाओं से लेस। यूपी की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हो। ऑपरेशन कायाकल्प से 1.36 लाख स्कूलों को यहां पे, जिससे कि 60 लाख नए बच्चों का नामांकन हुआ। ड्रॉप आउट जारी दर घटी और क्या हुआ, बाल वाटिका और डीबीटी जैसी योजना से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने किया। अगली खबर, यूपी बोर्ड में नंबर बढ़वाने के नाम पर लूट, छात्रों को ठगने की तैयारी, जारी हुई है चेतावनी। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के बाद स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए जरूरी चेतावनी आई है। प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड मुख्यालय ने साइबर ठगों के बढ़ते खतरों को देखते हुए देश भर में अलर्ट जारी किया। बोर्डों को पिछले साल के बाद भी जल्द एक्टिव हो सकते हैं यूपी बोर्ड 2026 आने वाले नंबर बढ़वाने के नाम पर। समझ रहे हो ना? अगली खबर, हुर्मुज में सर्दी के बाद अमेरिका को ईरान का नया अल्टीमेटम। बाब अल मंदेब पर भी मंडरा रहा है खतरा। भाई देखो, ईरान से एक ऐसा संकेत आया जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हुर्मुज जलडरमुज को लेकर के पहले ही तनाव चरण है। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका हुर्मुज स्ट्रेट को नहीं खुलवा पाया। और जब ईरान की नजर एक और बेहद अहम समुद्री रास्ते बाब उल मंदेब पर जा टिकी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद
बाकर गलीबाब देख सकते हो। चलिए अगली खबर, कर्ज तुरंत वापस करो, जंग के बीच यूएई ने पाकिस्तान से मांगे हैं अपने $2 अरब भाई। देखो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जंग ने खाड़ी देशों की कमर तोड़ दी है। संयुक्त राज्य अमीरात यूएई जैसे देशों की तेल गैस सप्लाई रुक गई है और ईरान इन देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। युद्ध के बीच अब यूएई ने जो है यहाँ पे पाकिस्तान को दिया अपने अरबों डॉलर की वसूली शुरू कर दी है। अगली खबर, ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को नकारा, कहा अपनी शर्तों पर ही थमेगी जंग। भाई देखो हम इन कूटनीतिक कोशिशों की नाकामी के साथ ही सैन्य टकराव भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सेना ने ईरान के ऊपर गिराए गए एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के चालक दल के एक सदस्य को सफलतापूर्वक बचा लिया। बचाया गया व्यक्ति कथित तौर पर जीवित है और उसका इलाज अभी भी चल रहा है। भाई देखो सरकारी नौकरियों का पिटारा लेकर हम आए, आप लोग सारे लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। देखिए हरियाणा पुलिस PMT परीक्षा की तिथि घोषित हो चुका है, इस तारीख से होंगे फिजिकल टेस्ट। भाई देख सकते हो यहाँ पे अपडेट आ रही है। यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने 5500 कांस्टेबल पदों की शारीरिक माप PMT शारीरिक स्क्रीनिंग शेड्यूल जारी किया। इस भर्ती में पुरुष कांस्टेबल के लिए 4500, महिला कांस्टेबल GD के लिए 600 और पुरुष कांस्टेबल GRP के लिए 400 रिक्तियां भरी जाएगी। चलिए अगली खबर, दिल्ली IPHL में 116 पदों पर भर्ती, सैलरी यहाँ पे देख सकते हो 85,000 से ऊपर तक की है। तो यहाँ पर दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है दिल्ली में IPHL में लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट और समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में उम्मीदवारों को 30,240 से 85,000 रुपये तक का सैलरी मिलेगा अधिकतम यहाँ पे। चलिए अगली खबर है, रेलवे में नौकरी लगाने 15 लाख की ठगी, माँ बेटी ने विशाखापट्टनम से ईमेल पर भेजा फर्जी ज्वाइनिंग से। देख सकते हो बिलासपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। एक रिटायर कर्मी से उसके बेटे को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये वसूल लिए गए। विशाखापट्टनम से महिला व उसकी बेटी ने कूट रचना पर ईमेल के जरिए नियुक्ति पत्र भेजा है जो फर्जी निकला है। चलिए अगली खबर, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 1000 से ज़्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू होगा और 80,000 तक अधिक मिलेगी सैलरी। देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होना चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिल सकता है, समझ रहे हो, जो मिलता है अक्सर। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। यहाँ पे DTC में 17 साल बाद मिलेगी सरकारी नौकरी, दिल्ली हाई कोर्ट में जीती है जंग। भाई देख सकते हो एक व्यक्ति ने दिल्ली परिवहन निगम DTC में ड्राइवर की नौकरी पाने के लिए 17 साल कानूनी जंग लड़ी। अब जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 46 वर्ष के उम्र में इस व्यक्ति को DTC में ड्राइवर के पद की नौकरी मिलेगी। भाई देख सकते हो नौकरी के लिए केस लड़ा। अगली खबर, हाई से अब भी 2.06 लाख सस्ती चांदी, सोना भी 53,000 रुपये जो है टूटा है। जाने न्यूज रेट्स, देख सकते हो यहाँ पे सोने चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह भारी उतार चढ़ाव के बाद बढ़ती रही। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,49,000 रुपये के आसपास क्लोज हुआ है और वहीं चांदी का भाव 2,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। इन रेट्स की तुलना दोनों की कीमतें धातु हाई लेवल पर से हैं। तो चलिए भाई देखो स्क्रीन पर आप लोग को कंटिन्यू आता है, सब्सक्राइब, लाइक और घंटी को बजाना। आप लोग भूल जाते हो, अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो भाई। पूरे भारत की खबरें देखेंगे यहाँ पे। चलिए खबरों को देखते हैं। नोएडा से भूकंप के झटके, पूरे उत्तर भारत में डोली धरती, जाने कितनी रही तीव्रता। देखिए दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नोएडा से लेकर जम्मू कश्मीर तक धरती है डोली। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप झटकों से लोगों को दहशत फैल गई। बताया जा रहा है दिल्ली NCR और चंडीगढ़ सहित पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में झटके महसूस किए गए, समझ रहे हो। देखिए मौसम विभाग की अगली खबर, बड़ी चेतावनी, MP और महाराष्ट्र में ओले गिरने की संभावना है।
और 7 अप्रैल तक बदलेगा मौसम। देखो, भारत मौसम विज्ञान एमडी के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत इस समय 2 शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभों से प्रभाव है। इसका सीधा असर कश्मीर से लेकर मध्य भारत तक देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में ओलावृष्टि होने की संभावना है। शुक्रवार शनिवार को कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर, दूर होगी किल्लत, 46,000 टन एलपीजी लेकर हुमुज पार करने का ग्रीन सामवी तैयार है। कब तक पहुंचेगा भारत? देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के कारण स्टेट ऑफ हुमुज की नाकाबंदी भी जारी है। इस बीच भारत के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई। ईंधन से भरा एक विशाल एलपीजी ग्रीन सामवी शुक्रवार को सुरक्षित रूप से इसे खतरनाक जलमार्ग को पार करने के लिए तैयार है। इस जहाज के 6 अप्रैल तक जो है पहुंचने की संभावना है। चलिए अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस और भाजपा के बिना हेमंत सोरेन सरकार, सरयू राय ने बताया है नई सरकार का मैजिक। देखो, झारखंड में असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेएनएम उम्मीदवारों के बीच कई सीटों पर चुनावी मुकाबला, दोनों दलों के नेताओं की ओर से एक दूसरे पर जो है खिलाफ बयान भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में जदयू विधायक सरयू राय की हेमंत सोरेन ने भाजपा और कांग्रेस के बिना गठबंधन सरकार बनाने का सुझाव दिया गया। चलिए अगली खबर, चारबाग में धमाका करने आए 4 आतंकी लखनऊ से गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए करते थे भाई काम। देख सकते हो यहाँ पे खबरें आ रही। यूपीएसटीएफ को लखनऊ में बड़ी सफलता मिली है। एसटीएस ने 4 आतंकी को गिरफ्तार किया गया। चारों लखनऊ के चारबाग में धमाका करने आए थे, लेकिन उसे पहले से ही एटीएस ने धर दबोचा। इनमें 2 आतंकी मेरठ और 2 नोएडा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार सभी आतंकी को लेकर। चलिए अगली खबर, बिहार में फर्जी आईपीएस घूम रहा था राजेश शुक्ला। बैग से निकली है एनआई और सीआई की लिखी। देख सकते हो, बिहार के औरंगाबाद में फर्जी आईपीएस बनकर लोगों से ठगी किए जाने का एक सनसनीय मामला सामने आया है। दाऊदनगर के एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया, राजेश शुक्ला नाम का यह शख्स फर्जी आईपीएस बनकर दाऊदनगर में कई लोगों से ठगी कई घटना को अंजाम दे चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके पास कई तरह के बरामद किया। अगली खबर, 35 लाख की कार से काम पर आती थी नौकरानी। बिहार के डीएसपी के घर छापेमारी में नया खुलासा। देख सकते हो, किशनगंज में तैनात डीएसपी गौतम कुमार की कथित 80 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक और चौंकाने वाला सामने आया। उनके घर में काम करने वाली नौकरानी पारो के पास भी करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। भाई देख सकते हो यहाँ पे डीएसपी, समझ रहे हो कितना घुसखोर। अगली खबर, बिहार में सड़क पार करने की समस्या खत्म करने की तैयारी। 60 से ज्यादा जगहों पर बनेंगे फुट ओवर ब्रिज। भाई देख सकते हो यहाँ पे नीतीश सरकार ने 7 निश्चय तहत शहरों में सड़क पार करने की समस्या को हल करने का निर्णय लिया है। पथ निर्माण विभाग जेब्रा क्रॉसिंग पर चौड़ा करेगा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लगाया जाएगा। राज्य भर में 60 से अधिक स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, जिनमें पटना भी नए पुल शामिल है। अतिक्रमण हटाकर नए फुटपाथ बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरपुर से नेपाल तक 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन, उत्तर बिहार में आएगी बिजली क्रांति। देखो, मुजफ्फरपुर से नेपाल तक 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग को नई गति देगी। यह परियोजना उत्तर बिहार की बिजली व्यवस्था को मजबूत, जिससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी या दरभंगा जैसे जिलों में जो है स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए अगली खबर, रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी पर बिहार सरकार का शिकंजा। ट्रेप केसों में अब सीधी बर्खास्ती। देख सकते हो, बर्खास्त हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें, सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त हो गई है। राजस्व कर्मचारियों पर बढ़ती कार्रवाई को देखते हुए प्रधान सचिव CK अनिल ने ट्रेप केसों में शीघ्र बर्खास्ती के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा, रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारियों को बर्खास्त करना ही न्यायोचित होगा। समझ रहे हो, तो ये सबसे बड़ी है। अगली खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया है 152 करोड़ रुपया जमा करने के आदेश। पब्लिक फंड से गायब हुए थे 70 करोड़। भाई देख सकते हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने वित्तीय गड़बड़ी और कथित धोखाधड़ी मामले बैंक ऑफ बड़ौदा को 152 करोड़ रुपये 2 हफ्तों में कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। मामला राज्य मैनेजमेंट बोर्ड के पर्यावरण फंड से 70 करोड़ रुपया गायब होने से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI कर रही है। कोई यहाँ पे और कोर्ट में दलीलें खारिज कर सख्त टिप्पणी की गई है। चलिए अगली खबर, खुशखबरी है,
47 किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं 48.92 लाख रुपए। जाने कैसे मिला है राहत। देखो, अमरोहा में 1047 किसानों को आखिरकार बाढ़ राहत के लिए 48 लाख रुपए लगभग मिल गए हैं और बैंकों के विलय के कारण बदले गए IFSC कोड से यह राशि पहले अटक गई थी। जिला आपदा प्रबंधन ने किसानों के खातों को अपडेट करने सुनिश्चित किया सभी को फसल नुकसान का मुआवजा मिल सके। भाई लाइक